हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 11 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना भी पड़ता है, तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट बैम्बू विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया बी बिल्ट? उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहां पर बनने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है खंडावल, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बनने जा रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज ऊना जिला के खंडावल में किया जा रहा है और इसके निर्माण पर 4 करोड़ रुपए की जो लागत है ये आएगी। बैम्बू विलेज का जो निर्माण है ये केंद्र सरकार की परियोजना बैम्बू मिशन के तहत किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत बांस आधारित फर्नीचर निर्माण इकाई और बांस का ट्रीटमेंट तथा सीजनिंग प्लांट, डिपो, बैम्बू नेचर पार्क, कैफे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बांस प्रशिक्षण केंद्र और बैम्बू नर्सरी का जो निर्माण है ये इसके अंतर्गत किया जाने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के स्थापित होने से पहले प्रदेश के बांस उत्पादकों के उत्पाद स्थानीय स्तर पर बिकेंगे और इसके अतिरिक्त बांस की नई और उन्नत किस्मों का पौधारोपण जो है इसके अंदर किया जाएगा, जो भविष्य के अंदर ग्रामीण स्तर पर किसानों की जो आय बढ़ाने के अंदर ये हेल्प करने वाला है। चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी लाइट मेट्रो ट्रेन इनोग्रेटेड? तो ये जो है इसका इनोग्रेशन हुआ है कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। Where has India's first steel road been built? तो ये है सूरत, गुजरात के अंदर। Which has become the first state in India to start crop diversification index? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये बना है तेलंगाना, ऐसा इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है। Where will India's first World Peace Center be set up? तो ये बनने जा रहा है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। Where is India's first drone school open in? तो ये बनने जा रही है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के अंदर ये ओपन हुई है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मैनर्ड स्पेस मिशन गंगायान एंड फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन समुद्रयान? भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2023 के अंदर लॉन्च करेगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में बात करें तो भारत 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर जो मिशन है समुद्रयान इसका नाम है, ये लॉन्च करने वाला है। गगनयान के बारे में हम बात करें तो गगनयान जो मिशन है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा के अंदर भेजा जाएगा और इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होने वाला है। समुद्रयान की बात करें तो समुद्रयान जो मिशन है ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए व्यक्तियों को भेजना है। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल होगा जिसके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन इसके अंदर उपलब्ध है। तो ये जो दोनों मिशन है गगनयान और जो महासागर मिशन समुद्रयान है ये दोनों लॉन्च होने वाले हैं 2023 के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है और WAD की स्थापना अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन संयोग के संयुक्त प्रयासों से हुई है। इसका जो उद्देश्य है ये व्यापार को बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। यह एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सामान्य समग्र
गुणवत्ता में भी सुधार करता है। और इस वर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 का जो विषय है ये है प्रत्यायन, आर्थिक विकास और पर्यावरण में स्थिरता। इस बार की जो थीम है ये रखी गई है। विषय का जो उद्देश्य है ये इस बात पर ध्यान आकर्षित करना है कि कैसे मान्यता और अनुरूपता मूल्यांकन वैश्विक मुद्दों के समाधान ढूंढ सकते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस को पहली बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन संयोग दोनों की संयुक्त महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। विश्व प्रत्यायन दिवस का पहला उत्सव 9 जून 2008 को हुआ है। चलिए इस मंथ में हमने कौन कौन से टॉप डेज को सेलिब्रेट किया है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को हमने ग्लोबल मदर और फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 2 जून को हमने तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाया है। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 6 जून को हमने रशियन लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया है। और 9 जून को हम क्या मनाते हैं, जो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है इसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स CRE8? किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉइन स्विच कुबेर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रिप्टो रुपया इंडेक्स कॉइन स्विच CRE8 द्वारा लॉन्च किया गया है और क्रिप्टो एक्सचेंज के अनुसार भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने के लिए ये भारत का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है। CRE8 8 क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रदर्शन की निगरानी ये करता है जो भारतीय रुपए में कारोबार की गई क्रिप्टो परिसंपत्तियों के पूरे बाजार पूंजीकरण का 85% से अधिक है। CRE8 अन्य क्रिप्टो सूचकांकों से अलग है क्योंकि इसे भारतीय क्रिप्टो निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अधिकांश क्रिप्टो इंडेक्स वर्तमान में US आधारित है और नतीजन वे भारत में तटवर्ती मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अपनी सूचकांक संरचना में CRE8 में बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, बिनेंस कॉइन और कार्डानो जैसे मार्केट कैप द्वारा शीर्ष 8 क्रिप्टो परिसंपत्तियां इसके अंदर शामिल है। अन्य इंडेक्स के स्टेबल कॉइन और डेरिवेटिव शामिल नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द QS World University Rankings 2023 for the 11th year in a row? QS World University Ranking 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने दुनिया की सबसे अधिक परामर्शी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 29वां जो एडिशन है ये जारी किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 8 प्रमुख रैंकिंग संकेतकों के आधार पर शीर्ष 900 विश्वविद्यालय को ये रैंक करती है। 100 स्थानों पर 1418 संस्थानों के साथ ये अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग है जो पिछले वर्ष 1300 थी। रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका USA के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आई है? यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है ये सेकंड नंबर पे है और स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है इसका इसके इस बाद में स्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक 2022 रैंकिंग के बाद से 31वें स्थान प्राप्त कर किया है इन्होंने और 155वें स्थान पर है और शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में सबसे तेजी से बढ़ते दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के रूप में ये उभरा है। चलिए टॉप 3 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इन रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो USA के अंदर है। सेकंड नंबर पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में सिचुएटेड है। थर्ड नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो ये जो रिपोर्ट है ये क्वाक्वेरेल साइमंड्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव्स? किसने SMB साथी उत्सव पहल को शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाट्सएप के द्वारा ये शुरुआत की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है।
व्हाट्सएप ने SMB साथी उत्सव पहल शुरू किया है, जिसका जो उद्देश्य है ये छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में ये मदद करना है। उत्सव ने जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार में एक पायलट के साथ पहल की शुरुआत की है, जहां 500 से अधिक छोटे व्यवसायों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहल जोश टॉक्स के सहयोग से की गई थी और SMB साथी उत्सव SMB साथी अभियान का ये दूसरा चरण है। इन प्रशिक्षणों में व्यवसाय के मालिकों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर डिजिटल उपस्थिति बनाने के बारे में शिक्षित करना शामिल है, ताकि उन्हें आने वाली लीड और प्रश्नों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सके। ऑनलाइन टूल का उपयोग करके प्रमुख दर्शकों के लिए एक उत्पाद, सेवा शोकेस और बाजार का निर्माण किया जा सके। व्हाट्सएप की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 के अंदर और CEO है विल कैथकार्ट, इसके CEO है। हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एक्विजिशन डेट है 19 फरवरी 2014। व्हाट्सएप फाउंडर्स कौन है? जेन कॉम और ब्रियन एक्टन जो है व्हाट्सएप फाउंडर्स है। व्हाट्सएप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ये है फेसबुक। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ IMF एशिया पैसिफिक? किसी IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने 22 जून से भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा इन्होंने की है। श्रीनिवासन चांग योंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। वर्तमान में APD में एक उप निदेशक ये है, जहां वह चीन और कोरिया जैसे कई बड़े और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण देशों और फिजी और वानुअतु जैसे प्रशांत में छोटे राज्यों पर विभाग के निगरानी कार्य की ये देखरेख करने वाले हैं। IMF की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था इसका 27 दिसंबर 1945 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। IMF मेंबर कंट्रीज है 190 और MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बेखो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? किस राज्य में बेखो उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। बेखो त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये भारत के राभा जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है। बेको उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये शुभ फसल के मौसम में लाने और इसे प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य से भरने के लिए मनाया जाता है। ये अच्छी फसल का उत्सव है और ये एक प्राचीन परंपरा है। दोपहर में लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर ढोल की थाप पर इसके अंदर नाचते हैं और शाम को वे बांस के बंडलों से बने एक लंबे ढांचे को जलाते हैं। सूर्यास्त के बाद पुजारी फसल के देवता की पूजा करते हैं। प्रार्थना के बाद पुजारी गर्म अंगारों पर दौड़ते हैं, जिन्हें आग से उबाल कर छोड़ दिया जाता है। राभा समुदाय की हम बात करें तो राभा एक तिब्बती बर्मन समुदाय है और वे निचले असम में गारो पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के डुअर क्षेत्र में रहते हैं। वे राज्य में मैदानी जनजातियों में से एक है और एक कृषि आधारित समुदाय ये है। उनकी विशिष्ट संस्कृति और ये इनका जो उत्सव है। चलिए टॉप 5 फेस्टिवल को हम रिवाइज करें तो काली अट्टम जो थेयम फेस्टिवल है ये केरला के अंदर मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर के अंदर। तोरग्या फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। स्पूटो गुस्टर जो फेस्टिवल है ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, NHAI has registered its name in Guinness World Record by constructing how many kilometers of road in 105 hours? NHAI ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो ये बनाई है 75 किलोमीटर जो सड़क है ये बनाई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है।
75 किलोमीटर की सिंगल लेन निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क, 37.5 किलोमीटर 2 लेन और पक्की कंधे वाली सड़क के बराबर है। परियोजना पर कुल 720 लोगों ने काम किया है, जिसमें स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम भी शामिल थी, जिन्होंने इसे पूरा करने के लिए 24 घंटे काम किया है। NH-53 के हिस्से के रूप में अमरावती से अकोला खंड, जो कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पूर्व पश्चिमी गलियारा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं MS धोनी। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है। धोनी ने इस कंपनी में निवेश भी किया है और वो इसके शेयर होल्डर बन गए हैं। चेन्नई की गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए प्लान की घोषणा की है। गरुड़ एरोस्पेस के 26 शहरों में 300 ड्रोन और 500 पायलट है। ये भारत का पहला ड्रोन यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने के रास्ते पर है। गरुड़ एरोस्पेस उन 4 ड्रोन स्टार्टअप्स में शामिल है जिन्हें ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस स्विगी ने अपनी ग्रोसरी सर्विस इंस्टामार्ट के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। चलिए कल के जो एमसीक्यू हैं उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश पाई बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में कौन सा जो देश है ये टॉप पे रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन नामक कौशल कार्यक्रम की स्टार्टिंग की है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, शीतल षष्ठी पर्व कहां पर मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया जा रहा है ओडिशा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं श्रेयस होसूर बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो बड़े राज्यों के अंदर जो तमिलनाडु है ये शीर्ष पे रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजल ऐप लॉन्च किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलोक कुमार चौधरी बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है जियो। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है ओडिशा के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।